दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है वायु प्रदूषण। दिल्ली में वायु खराब गुणवत्ता के साथ सामने आ रही है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत तक हो रही है। ऐसे लोग जिन्हें फेफड़ों संबंधी बीमारी है वो ज्यादा परेशान हैं। इधर बड़े बुजुर्गों को दिक्कतें हो रही हैं। आंखों में जलन भी लोगों के लिए परेशानी का सबब है। एक्यूआई लेवल की बात कर लें तो दिल्ली में ये 322 दर्ज किया गया है। काफी खराब इस श्रेणी को माना जाता है। नोएडा की बात कर लें, नोएडा में वायु गुणवत्ता खराब है। नोएडा में एक्यूआई लेवल 324 दर्ज किया गया है। इधर बहादुरगढ़ एक्यूआई लेवल 349 दर्ज किया गया है। और जिस तरह से लगातार एक्यूआई लेवल बिगड़ रहा है, जिस तरह से वायु गुणवत्ता खराब हो रखी है, आम जनजीवन पर इसका बड़ा असर हो रहा है। लोग सुबह सवेरे घरों से निकलते थे मॉर्निंग वॉक के लिए। अब लोगों को डर है कि मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे तो कहीं कोई बीमारी ना साथ ले आए। बड़ी बात यह है कि वो लोग जो पहले से बीमार हैं, जिन्हें फेफड़ों संबंधी बीमारियां हैं, या ऐसे लोग जिन्हें एलर्जी की दिक्कत है, या ऐसे लोग जो बहुत इस वक्त बुजुर्ग हो चुके हैं, या छोटे बच्चे, इनके लिए ये खराब गुणवत्ता वाली हवा ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। लगातार एक्यूआई लेवल गिर रहा है। इधर सरकार की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है कि खराब होते एक्यूआई लेवल को लेकर सरकार सतर्क है और इसको लेकर प्रयास किया जा रहा है कि कुछ बदलाव किए जाएं। ऑड इवन नंबर पर भी कहा जा रहा है कि सरकार विचार कर सकती है। फिलहाल देखना होगा कि कब तक कुछ ठोस कदम इसको लेकर उठाए जाते हैं। अब देखना यह भी होगा कि बिगड़ते एक्यूआई लेवल पर क्या एक बार फिर से राजनीति भी शुरू हो सकती है। बड़ी बात यह भी है कि बिगड़ते एक्यूआई लेवल को लेकर पहले एक बार बैठक हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि क्या किस तरह के बड़े कदम उठाए जाते हैं। दिल्ली से खबरें अभी तक के संवाददाता हैं राजा पटेल और रोहतक से हैं देवेंद्र दांगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजा आपसे, दिल्ली में लगातार एक्यूआई लेवल खराब हो रहा है। पहले एक बार बैठक हो चुकी है दिल्ली सरकार की, क्या कुछ बड़े कदम उठाए जा सकते हैं? और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से आज एक्यूआई लेवल की बात करें तो 322 सुबह दर्ज किया गया और जिस तरीके से दिल्ली सरकार पोल्यूशन को लेकर काम कर रही है, दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, वो लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं और अलग अलग कैंपेन दिल्ली सरकार चलाती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से रेड लाइट पर गाड़ी ऑफ कार्यक्रम चलाया गया है, जिसका अभी कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री ने कहीं ना कहीं आईटीओ से इसकी शुरुआत की है। तो लगातार जिस तरीके से दिल्ली सरकार है काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रही है और जिस तरीके से रिसर्च एक की जा रही है उसमें ये निकल कर आया कि जो गाड़ी से काफी ज्यादा प्रदूषण देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से पराली की बात करें, अलग अलग राज्यों का की बात करें, चाहे पंजाब की, जिस तरीके से पंजाब में अभी नासा ने तस्वीरें जारी की थी पराली की, तो उसको लेकर जो प्रदूषण है वो दिल्ली में देखने को मिल रहा है। लगातार इस पर दिल्ली सरकार काम कर रही है। आगे ऑड इवन पर भी दिल्ली सरकार विचार कर रही है। हालांकि अभी इस पर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है, पर जिस तरीके से अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर काफी ज्यादा प्रदूषण देखने को मिल रहा है, उस इलाके को किस तरीके से अधिकारियों की देखरेख में पोल्यूशन मुक्त किया जाए, इसको लेकर दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है। जगह जगह पर पानी के छिड़काव किए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किए जा रहे हैं और अगर लोगों को जागरूक ये हो रहा होगा, जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार भी काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रही है पोल्यूशन को लेकर। और जिस तरीके से आज काफी बड़ा जिस तरीके से बात करें, काफी खराब श्रेणी में दिल्ली का पोल्यूशन देखने को मिला सुबह सुबह। तो ऐसे में अब किस तरीके की समीक्षा बैठक दिल्ली सरकार करती हुई नजर आएगी, क्योंकि पोल्यूशन को लेकर काफी राजनीति भी देखने को मिली थी पिछले दिनों। जिस तरीके से दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं वो हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा सरकार के जो मंत्री हैं वो पंजाब की बात करते हैं कि पंजाब से पराली जल रही है, उसका धुआं हरियाणा में आता है, उसकी वो बात नहीं करते। तो राजनीति भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। पर जिस तरीके से हम बात करें पोल्यूशन की, तो पोल्यूशन फिलहाल अभी दिल्ली में काफी ज्यादा खराब है। अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली सरकार आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से ठोस कदम उठाती हुई नजर आती है। जी चलिए, अब हम रुक करते हैं देवेंद्र दांगी का। देवेंद्र दांगी, रोहतक में क्या स्थिति देखते हैं? क्या यहाँ पर भी गंभीर श्रेणी है एक्यूआई लेवल की? कितना प्रदूषण है, कितनी परेशानी है? जी आरती, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल परेशानी है, कहने में कोई दो राय नहीं। और उन लोगों को ज्यादा परेशानी है जो खासतौर से अस्थमेटिक पेशेंट हैं, एलर्जी की जिनको दिक्कत रहती है। और आप मेरे पीछे तस्वीरों में नजर भी आ रहा होगा कि ये स्थिति है कि हल्की सी धुंध जो है ना इस वक्त भी, जबकि 9 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अब तक भी नजर आ रही है। दरअसल ये धुंध नहीं है, ये पोल्यूशन की वजह से है, क्योंकि जो एनजीटी ने जो पीछे जो नियम लागू किए थे, जो ग्रेप के तहत जो व्यवस्था की गई थी, जनरेटर तक बंद कर दिए गए थे, लेकिन उनका असर अगर देखा जाए तो रोहतक में कहीं नजर नहीं आ रहा है। और इसी का कारण है कि यहाँ पर जो अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स को अगर हम देखें तो
वो 200 के पार चला गया है। रूटीन अगर देखें तो कल का भी यहाँ 206 था, आज है 207, यानी कि बढ़ रहा है उससे। और इसमें एक अहम जिक्र मैं करना चाहूँगा कि नगर निगम जो रोहतक है उसकी भूमिका कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा इस मामले में दोषी कहूँगा, क्योंकि साफ सफाई का जो टेंडर था वो नहीं हो पाया, मामला हाई कोर्ट में चला गया। और अब हालत ये है कि जगह जगह जो है ना वो डंपिंग ग्राउंड की स्थिति रोहतक में हो गई है। और नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं वो सुबह सुबह कूड़े के ढेर में आग लगा देते हैं। ये एक अहम कारण साबित हो रहा है। हम पराली का जिक्र तो करते हैं, लेकिन ये स्थिति यहाँ पर है कि नगर निगम के कर्मचारी ही कूड़े के ढेर में आग लगा के चुपचाप चलते बनते हैं और उसकी वजह से आबो हवा काफ़ी यहाँ पर ख़राब होती है। पीजीआई में पिछले दिनों मैं डॉक्टर से बात कर रहा था कि रिसेंटली क्या स्थिति है इसमें, तो पीजीआई के डॉक्टर्स का कहना है कि हमारे यहाँ लगभग दोगुनी स्थिति हो गई है, इस तरह के मरीज पहुँचने लगे हैं, ओपीडी बढ़ गई है, लगभग डबल ओपीडी हो गई है। अस्थमेटिक पेशेंट जो है वो ज़्यादा पहुँच रहे हैं या जिनको एलर्जी है किसी किस्म की। खासतौर से आँखों का जिक्र जो उन्होंने किया कि आँखों से जो एलर्जी है, दर्द और पानी आना, इस तरह के पेशेंट काफ़ी यहाँ पर बढ़ गए हैं। तो कहने में कोई दो राय नहीं है कि यहाँ अधिकारी खासतौर से नगर निगम जो है वो लापरवाह बना हुआ है और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनका शायद इस तरफ ध्यान ही नहीं है। आरती जी। अच्छा देवेंद्र, देखिए जब भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के ऊपर जाता है तो ये खराब श्रेणी की तरफ बढ़ रहा है। 200 से ऊपर यानी कि खराब श्रेणी। अब रोहतक जैसा शहर जहां चारों तरफ देखिए गांव भी हैं, ऐसे में असल वजह नगर निगम की लापरवाही। क्या नगर निगम को इसके लिए कभी सचेत नहीं किया गया? क्या कुछ नगर निगम का इसको लेकर कहना होता के? देखिए, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जब ये पूछा गया, हम लोगों ने रिसेंटली बात हुई थी हमारी तो उनके अधिकारियों से, तो उन्होंने गेंद जो है वो नगर निगम के पाले में डालने का काम किया। अपनी जिम्मेदारी से वो भागते नजर आए। नगर निगम के अधिकारियों से बात करें तो कहते हैं जी हम अकेले क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो पूरा स्टाफ ही नहीं है। खासतौर से वो इस बात को हाईलाइट जरूर करते हैं कि जो सफाई का जहाँ तक मामला है और कूड़े के ढेर जो एक डंपिंग ग्राउंड है वहाँ तक जो है ना वो गार्बेज ना पहुँचने की बजाय कहीं रेलवे लाइन के साथ में डाल जाता है, किसी सड़क के किनारे डाल के आग लगा दी जाती है। तो कहते हैं हमारे पास स्टाफ ही नहीं है, हम क्या करें, काम चला रहे हैं जैसे तैसे करके। ये बहानेबाजी होती है, लेकिन हकीकत तो यही है कि अधिकारी या नगर निगम की ये कह सकते हैं कि हम लोग जो उच्च पदों पर जो लोग आसीन हैं यहाँ पर, चाहे मेयर की बात कर लीजिए, चाहे निगम कमिश्नर की बात कर लीजिए, वो शायद विषय को इतनी गंभीरता से ले ही नहीं रहे। अदरवाइज ये बहाना नहीं होता कि हाई कोर्ट में सफाई का टेंडर फंसा हुआ है, उसकी वजह से डिले हो गया है और ये स्थिति हो गई है। भाई हाई कोर्ट में अगर फंसा हुआ तो किसकी गलती से फंसा हुआ है मामला, उसको भुगत कौन रहा है? भुगत रहा है रोहतक का आम नागरिक। यहाँ पर अगर इंडस्ट्री के लिहाज से देखा जाए तो काफी डेवलपिंग एक सिटी के तौर पर काउंट करते हैं रोहतक को, काफी इंडस्ट्रीज यहाँ पर आने लग गई हैं। और पॉल्यूशन का अगर देखें तो पिछले कुछ सालों में स्थिति काफी यहाँ पर विकट पैदा होती जा रही है। और आज की अगर बात करूं तो 200 प्लस ये आंकड़ा जाना वाकई ये चिंतनीय है, खासतौर से उन लोगों के लिए बेहद चिंता का विषय है जो अस्थमेटिक पेशेंट हैं या जिनको किसी किस्म की एलर्जी है। खासतौर से बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए ये बड़ी खतरनाक स्थिति कही जाएगी। आरती, चलिए देवेंद्र, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो रोहतक में भी देखिए हवा का लेवल खतरनाक श्रेणी तक पहुंच रहा है, क्योंकि 200 के पार यानी कि खतरनाक श्रेणी। बड़ी खबर आपको ये बता दें कि हरियाणा की हवा में लगातार जहर घुल रहा है। 4 जिलों में रेड कैटेगरी में एक्यूआई लेवल जा पहुंचा। सोनीपत में एक्यूआई लेवल की बात करें तो डार्क रेड कैटेगरी के नजदीक पहुंचा। सोनीपत का एक्यूआई लेवल 398 दर्ज किया गया है, बेहद खराब स्थिति। कैथल में 396 दर्ज किया गया है एक्यूआई लेवल। जींद की बात कर ले 356, बहादुरगढ़ में 347 रहा, करनाल में 308, फरीदाबाद में 299। 200 के पार खराब श्रेणी होती है और जब ये आंकड़ा 300 तक जा पहुंचे, 300 के नजदीक, तो ये बेहद खराब श्रेणी। फरीदाबाद से खबरें अभी तक के संवाददाता अनिल राठी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, देखिए फरीदाबाद में एक्यूआई लेवल खराब हो रहा है। कुल मिला के हरियाणा के कई जिले हैं जो इस वक्त खराब एक्यूआई का दंश झेल रहे हैं। फरीदाबाद में क्या स्थिति बन रही है, कितना असर लोगों पर हो रहा है, कितनी परेशानी है? देखिए बता दें कि जिस तरीके से लगातार वायु पॉल्यूशन जो है वो शहर के अंदर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर की बात कर जाए तो उसकी जो है वो गुणवत्ता काफी खराब जो है वो होती जा रही है। आज फरीदाबाद का जो एक्यूआई लेवल है वो 309 के आसपास जो है वो दर्ज किया गया है और अलग अलग इलाकों के जो है वो अलग अलग दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए काफी समस्या का सामना जो है वो अब धीरे धीरे लोगों को करना पड़ेगा। जहां अमूमन देखा जाता था कि पार्क में सुबह सुबह लोग जो है वो सैकड़ों की संख्या में आते थे, अब वो लोग जो है वो सिर्फ मात्र कुछ ही लोग जो है वो पार्क के अंदर आपको दिखाई देंगे। और
कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो वायु की गुणवत्ता खराब होती जा रही है, तो उसको लेकर के काफी चिंता जो है वो शहर के लोगों में है। और लगातार अभी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आगे और भी जो है वो इसके बढ़ने के चांस है और आगे और भी जो है वो इसके खराब होने के चांस है, तो कहीं ना कहीं काफी प्रभावित जो है वो इससे स्थानीय लोग जो है वो हो रहे हैं। खासतौर से बुजुर्ग युवकों की बात, बुजुर्ग जो है वो बुजुर्गों की बात करी जाए, बच्चों की बात करी जाए, या फिर जो पीड़ित हैं उनकी बात करी जाए, वो काफी इससे प्रभावित हो रहे हैं जी। तो लगातार हम देख रहे हैं कि एक्यूआई लेवल हरियाणा के कई जिलों में खराब है। फरीदाबाद, क्योंकि देखिए दिल्ली से सटा है, दिल्ली में जब भी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में जाता है, असर फरीदाबाद पर भी रहता है। ऐसे में क्या लगता है, असल जिम्मेदारी कहां बन रखी है, कहां से ज्यादा फैल रहा है ये वायु प्रदूषण? बात करी जाए तो जिम्मेदारी की, देखिए हालांकि स्थानीय प्रशासन की तरफ से जो है वो नोटिस वगैरह जारी कर दिए जाते हैं, कई पाबंदियां जो है वो लगाई जाती हैं, लेकिन पूरे तरीके से बात कर जाए तो कहीं ना कहीं देखिए लोगों की खुद जब तक दायित्व नहीं बनेगा, लोग जो है वो इस पॉल्यूशन को कम करने का काम नहीं करेगा। क्या है, फिर गाड़ियों की बात कर जाए, क्योंकि अमूमन देखा जाता है ज्यादातर जो है वो ये पॉल्यूशन जो है वो वाहनों से जो है वो उससे होता है, कंस्ट्रक्शन के काम से होता है। हालांकि कंस्ट्रक्शन के काम जो है वो फरीदाबाद में जो है वो तेजी स्तर पर चल रहे हैं, चाहे तमाम एक्सप्रेसवे की बात कर जाए, मुंबई एक्सप्रेसवे की बात कर जाए, जयपुर अजमेर, कई ऐसे एक्सप्रेसवे जो है वो निर्माण कार्य पे हैं जो कि जिनका काफी तेजी से काम चल रहा है, तो उसके चलते भी काफी पोल्यूशन जो है वो शहर के अंदर होता है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है वो प्रशासन के साथ साथ आम लोगों और हम लोगों की भी जो है वो इसमें बनती है कि इसको पूरे तरीके से कंट्रोल करने के लिए साथ दे जी। और इस वक्त बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देखिए लगातार देखा जा रहा है दिल्ली में एक्यूआई लेवल खराब हो रहा है, सर बहादुरगढ़ पर भी बहुत पड़ रहा है। बहादुरगढ़ में क्या स्थिति है, लोगों को कितनी परेशानी हो रही है और वजह क्या है इस तरह से लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे गिर रहा है? लगातार जो है वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। एक्यूआई लेवल आज जो है 349 पॉइंट पर पहुंच गया है। जो वायु है उसमें PM 2.5 और PM 10 के जो तत्व है वो सबसे ज़्यादा घुले हुए हैं, यानी जो धूल के कण है या फिर जो पारा है, शीशा है, उस तरीके की जो चीज़ें हैं वो वातावरण में घुली हुई हैं, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, बहादुरगढ़ के आसपास के जितने भी जो सड़कें हैं ज़्यादातर टूटी हुई हैं, जहाँ से वाहन गुजरते हैं तो भारी मात्रा में वहाँ पर धूल उड़ती है। पिछले दिनों भी जो प्रदूषण नियंत्रण विभाग है उसने फाइन लगाया था, जुर्माना लगाया था नगर परिषद पर, HSIDC पर, और इसके अलावा जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ की जो इकाइयाँ हैं उन पर सभी पर जुर्माना लगाया गया था 15-15 लाख रुपए का, ताकि पानी का छिड़काव होता रहे। HSVP पर भी ये जुर्माना लगाया गया था, लेकिन इसके बावजूद पानी का छिड़काव होना शुरू नहीं हुआ है। सड़कों पर अगर धूल उड़ने से बचाना होगा तो वहाँ पर पानी का छिड़काव बेहद ज़रूरी है। इसकी वजह से जो बुजुर्ग हैं या फिर जिन्हें सांस की परेशानी है, सांस लेने की बीमारी से ग्रसित जो लोग हैं, उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें बाहर निकलने में भी दिक्कत हो रही है। सुबह जो सैर करने के लिए लोग निकलते हैं उन्हें भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आसमान में भी धुआं सा छाया हुआ है। जो सूरज है वो भी पूरी तरह से धुंधला दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से धूप नीचे नहीं आ रही है। जो ठंड है अगर आगे और बढ़ेगी तो इस तरीके का वायु प्रदूषण और भी बढ़ सकता है। फिलहाल जो डॉक्टर्स हैं वो भी बच्चों और बुजुर्गों को अगर ज़रूरी ना हो तो घर पर ही रहने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन हालांकि जो स्कूल हैं वो खुले हुए हैं, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है सुबह सवेरे, उस वक्त भी उन्हें सांस लेने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से प्रदूषण पर नियंत्रण कसने में जो प्रशासन है कामयाब हो पाता है या नहीं। आम लोगों को भी बेहद जागरूक होना होगा, क्योंकि अगर कहीं पर कंस्ट्रक्शन चल रही है या फिर रेती रोडी क्रैशर वाले हैं वहाँ पर धूल उड़ती है तो उसे रोकना चाहिए और वहां पर पानी का छिड़काव करते रहना होगा लोगों को अपने घरों के आसपास भी, ताकि प्रदूषण पर पूरी तरह से नकेल कसी जा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो आपको बता दें कि खराब होता एयर क्वालिटी इंडेक्स लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया कि न केवल दिल्ली बल्कि हरियाणा के कई जिले ऐसे हैं जहां पर स्थिति खराब श्रेणी में बनी हुई है। एक्यूआई लेवल 300 के पार जा पहुंचा है। बहुत जरूरत है कि आम जन भी इसमें भागीदारी निभाए। न केवल पराली जलाने से बचना होगा बल्कि प्रदूषण को रोकना होगा। हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।